The Merchant of Venice, written by William Shakespeare, meant for the students of particularly for BA third year semester 5, and it may help other students also who are studying in graduation or post graduation classes. Okay, let's begin with The Merchant of Venice by William Shakespeare. प्यारे विद्यार्थियों, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस मैं आप सबके लिए लाया हूँ और ये विशेष तौर पे बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो जिनका सेमेस्टर 5 शुरू होने जा रहा है उनके लिए है। उनके सिलेबस में द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो ये उनको खूब हेल्प करेगा। और जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, पीजी कर रहे हैं इंग्लिश में, या बीए ऑनर्स कर रहे हैं, या आईसीएसई के कोर्स में द मर्चेंट ऑफ वेनिस 10th क्लास में और 9th क्लास में है, तो ये उनको भी हेल्प करेगा। और आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं कि क्या हमें लगातार कंटिन्यूअसली कोई कोर्स डेवलप करना चाहिए जिसपे द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी हो, क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग और शॉर्ट सारे, और इसके जो स्टेंजास होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए आते हैं वो भी आपको कराए जाएं। और दूसरा सिलेबस जो बीए फाइनल ईयर में है वो भी कराया जाए, अलग से कोर्स डेवलप किए जाए। तो आप मुझे जरूर अपनी राय भेजिए, तो हम ग्राफी पे लाइव क्लासेस डेवलप कर लेंगे और आपको मिनिमम कॉस्ट पे कम से कम प्राइस रखेंगे ताकि सभी बच्चे उसको अफोर्ड कर सके और सभी बच्चों की पहुंच में हो। तो कम से कम कॉस्ट पे हम उस कोर्स को डेवलप करेंगे। सिर्फ आपकी दिलचस्पी चाहिए, आपकी राय चाहिए मुझे। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस शुरू कर लेते हैं। The title of the play is The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. Okay, let's go ahead. A few lines about the characters whom we meet in Act 1 and Scene 1. Act 1 और Scene 1 में जिन कैरेक्टर से हमारी मुलाकात होती है उनके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। और Act 1 Scene 1 में हमारी मुलाकात जो होगी शाइलॉक से होगी, जो इस प्ले में एक विलन का काम करता है, ज्यूइश मनी लेंडर है वेनिस में। एंटोनियो इज ए वेटिकन मर्चेंट, वेटिकन सिटी का ये मर्चेंट है, who signs a bond as a guarantee to the loan taken by Bassanio from Shylock, a Jewish money lender. कहानी अगर संक्षेप में थोड़ी सी बताऊं आपको, शाइलॉक और एंटोनियो और बसैनियो ये ट्रायंगल बनती है मेन शुरू में। शाइलॉक एक आप जानते हैं मनी लेंडर है और लोगों को लैंड करता है मनी, ही लैंड्स मनी एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऊंची दरों पे, ब्याज की ऊंची दरों पे ये उधार देता है लोगों को। एंटोनियो बिल्कुल राइवल है शाइलॉक का, एंटागोनिस्ट है। ये लोगों की हेल्प करता है, बिना पैसे के हेल्प करता है, बिना इंटरेस्ट के पैसा उधार देता है। तो शाइलॉक के साथ इसकी आपस में लगती है। बसानियो एंटोनियो का करीबी मित्र है, बहुत नजदीकी मित्र है और रिश्तेदार भी, किन्समैन है कहीं ना कहीं वो। और बसानियो पोर्शिया से प्यार करने लग जाता है। उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके वहाँ महल में जाता है और उसे पता था कि पोर्शिया ने प्रिंसेस को इनवाइट किया हुआ है और उसके फादर ने, पोर्शिया के फादर ने एक शर्त रखी थी, कंडीशन थी कि जो 3 बॉक्सेस रखे हुए थे उनमें तीनों में अलग अलग एक तीनों बॉक्स अलग अलग के उसके मेटल के बने हुए थे, गोल्ड का था, सिल्वर का था और ब्रोंज का था। तो उनमें कुछ रखा हुआ था। तो जो भी राजकुमार, जो भी प्रिंस सही कास्केट को, राइट कास्केट को खोल देगा तो उसी के साथ पोर्शिया की शादी हो जाएगी। तो बहुत से राजकुमार इंप्रेस करने के लिए, अपने भाग्य आजमाने के लिए they had reached the city where पोर्शिया was living और
बसैनियो को पता लगता है तो बसैनियो भी उसमें हिस्सा लेने जाता है और इसके लिए पैसा चाहिए था। Therefore he demanded money. He requested Antonio to give him a loan. और उसने पहले भी लोन ले रखे हैं उससे। ये एक बाद में जैसे सीन शुरू होगा ये बातें आपको पता लगती जाएंगी। एंटोनियो क्लोज फ्रेंड है और शाइलॉक इसका एक किस्म से राइवल है, दुश्मन है। Bassanio is a gentleman who is Antonio's dear friend and kinsman. Kinsman relative होता है, friend तो है ही, and he is also his relative. Bassanio's love for Portia, a wealthy lady from Belmont, creates a very difficult situation for Antonio. और पोर्शिया एक वेल्दी लेडी है, बेलमोंट से बिलोंग करती है, बेलमोंट शहर का नाम है। शी इज ए रिच वुमन, रिच सक्सेसर है अपने फादर की। फादर ने कंडीशन जो रख दी थी तो उसको पूरा करवाना था, तो उसके लिए एक डिफिकल्टी पैदा हो जाती है। ये एंटोनियो के रास्ते में मुश्किल खड़ी हो जाती है बसैनियो का पोर्शिया के प्रति प्यार, क्योंकि उसे जाना था और उधार चाहिए था। उधार इसके पास, एंटोनियो के पास उस वक्त पैसा नहीं था, सारा पैसा इसने अपने शिप्स पे लगा दिया था, अपने बिजनेस पे लगाया हुआ था। तो गारंटी के तौर पे, गारंटर के तौर पे ये शाइलॉक पे जाता है। शाइलॉक एज ए गारंटर एंटोनियो से साइन करवा लेता है और बड़ा टिपिकल सा बॉन्ड साइन करा लेता है कि अगर समय पे पैसे वापस ना आए तो 1 पाउंड फ्लैश एंटोनियो को अपना देना होगा। किसी भी भाग से वो, किसी भी जगह से उसके शरीर के वो 1 पाउंड फ्लैश का ले सकता है। Graciano is Bassanio's friend and he takes the latter to Belmont. ग्रेशियानो बसैनियो का मित्र है, ये बसैनियो है, ये ग्रेशियानो उसका बसैनियो का मित्र है। और द लेटर का मतलब क्या होता है, जब दो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो। ग्रेशियानो इज आल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन एंड बसैनियो इज आल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो ये दिखाने के लिए जब ये रिपीट होते हैं एंड ही टेक्स द, अब यहाँ क्या कहें, टेक्स हिम कहे तो ये नहीं पता लगता कि ग्रेशियानो की बात हो रही है या बसैनियो की। तो द लेटर और द फॉर्मर चलता है। अगर पहले वाले की बात है तो यहाँ फॉर्मर होता, अगर यहाँ दूसरे वाले की बात है, दूसरा ये जो व्यक्ति है जिसकी बात है, तो ये द लेटर यूज किया हमने। द लेटर मीन्स बसैनियो, बसैनियो को ग्रेशियानो लेके जाता है बेलमोंट में, क्योंकि ही दोनों के लिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ हिम आता तो कंफ्यूजन होता है। ही इज ए हार्ड क्रिटिक ऑफ शाइलॉक आल्सो। ग्रेशियानो as is mentioned here was very severe critic of Shylock. Shylock की बहुत आलोचना करता था, उसकी नेचर से भली भांति वाकिफ था। Lorenzo is a common friend of Bassanio and Antonio. Antonio और Bassanio का एक और मित्र है, कॉमन फ्रेंड है Lorenzo, right? He is in love with Shylock's daughter Jessica. Shylock की एक बेटी है जिसका नाम जेसिका है, उससे लोरेंजो प्यार करता है, right? और पोर्शिया जानते हैं इज ए वेल्दी heiress. The right pronunciation of this word is heiress, heir, not hair. Hair, ये hair नहीं है, heiress to Belmont. Heiress means successor. बेलमोंट की वो उत्तराधिकारी है। नेरिसा पोर्शिया की लेडी इन वेटिंग है, उसकी मेड सर्वेंट है एंड कॉन्फिडेंट जिसमें पोर्शिया सारी बातें जिसको सुनाती है, जो विश्वास पात्र होता है उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। Salarino is a friend of Antonio, Bassanio and Lorenzo. इन तीनों का मित्र एक और है Salarino। ये दो है सोलानियो और सलैरिनो, इनका कंफ्यूजन हो जाता है तो इनको ध्यान रखना। ये दोनों मित्र हैं आपस में, इनके कॉमन फ्रेंड है एंटोनियो बसैनियो और लोरेंजो के। सोलानियो इज आल्सो रिमेन्स विद सलैरिनो, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। Act 1, Scene 1, let's begin. As the play opens, we find Antonio conversing with Salarino and Salarino. Antonio is found deeply lost in a state of melancholy.
he is unable to find the reasons for his anxiety. melancholy होता है स्टेट ऑफ सैडनेस, उदासी की स्थिति। और जैसे ही प्ले ओपन होता है वी फाइंड एंटोनियो एंड सोलेनियो एंड सोलेरिनो, तीनों these three persons are talking together, they are conversing about एंटोनियो। एंटोनियो की बातें कर रहे हैं और एंटोनियो से ही बातें हो रही है। और बिकॉज दे फाइंड एंटोनियो इन ए सैड मूड, एंटोनियो को मेलंकली मूड में पाते हैं, सैड मूड में पाते हैं, तो दे आर आस्किंग द रीजंस बिहाइंड इट। ही इज अनेबल टू फाइंड द रीजंस फॉर हिज एंजाइटी। और एंटोनियो भी मानता है कि ही हिमसेल्फ इज अनेबल टू फाइंड हिज द रीजन, द करेक्ट रीजन फॉर हिज सैडनेस, व्हाई ही इज सैड, कि वो उदास क्यों है, इस एंजाइटी का कारण उसे भी नहीं पता। Solenio and Solerino try to guess the causes of Antonio's gloomy state of mind. Gloomy state of mind means sad situation of mind, sad condition of mind. दोनों सोलेनियो और सोलेरिनो ये गैस करते हैं, अब अपने स्पेक्यूलेशन, दे स्पेक्यूलेट द रीजंस बिहाइंड Antonio's sadness. One by one, they put forward their reasons, their guesses. Antonio also admits that he is unable to find genuine reasons for his sadness. और एंटोनियो एडमिट करता है, कबूल करता है, इस बात को मान लेता है कि वो भी अनेबल है, he is also unable to understand why he is sad, कि वो उदास क्यों है, ये genuine, real reason, उसके जो असली कारण है वो नहीं जानता। He utters, और वो बोलता है, in sooth, I know not why I am so sad. कहता है कि in reality I don't know why I am so sad. वास्तव में मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। Antonio has invested a large sum of money on his business and his ships are in the ocean. आपको ये पता ही चल जाएगा लेसन इसमें चैप्टर एक्ट 1 में सीन 1 चल रहा है। एंटोनियो ने अपना सारा धन बिजनेस में लगाया है और सोलेरिनो और सोलेनियो ये सब जानते हैं। शिप्स सारे ओशन में हैं, समुद्र में गए हुए हैं। उन दिनों में इतने टेक्निक टूल्स नहीं होते थे कि सुरक्षा के जो मेजर होते हैं जहाजों में, समुद्री जहाजों में, वो नहीं थे, तो हवा पे डिपेंड करते थे। तूफान आ गया तो दिक्कत हो जाती थी। तो जब तक अपनी मंजिल पे, अपने डेस्टिनेशन पे शिप नहीं पहुंच जाते तो इनको डर लगा रहता था, जितने भी ये बिजनेस करते थे, ट्रेड्समैन थे। एंड हिज शिप्स आर एट ए हाई रिस्क बिकॉज नो वन नोज एज टू व्हेन द सी वाटर बिकम्स ट्रबल्ड विद हाई टाइड्स। और उसके सारे जहाज रिस्क पे हैं, खतरे पे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि समुद्र में कब ट्रबल्ड हाई टाइड्स आ जाएं, ऊंची लहरें उठने लग जाएं, द सी वाटर बिकम्स ट्रबल्ड विद हाई टाइड्स। Solenio and Antonio, Solenio tells Antonio that he might be troubled due to his ships, और वो कहता है, उसे डायरेक्टली कहता है कि you might be troubled, you might be sad due to your ships because they are in the sea now and you might be afraid of the risks those might be hanging on the ships, कि जो जहाजों पे खतरे मंडरा रहे हैं उसकी वजह से आप उदास हो। He also consoles Antonio by saying that his ships are quite safe and sound, और उसे जो दिलासा देता है, वो झूठी दिलासा, जैसे कंसोल करना, सांत्वना देता है कि चिंता मत कीजिए, don't worry, your ships are quite safe and sound. Solenio also enters into the conversation dragging the same thought ahead. अब वहां पे Solenio भी पहुंच जाता है और he also drags the conversation from the same thread. उसी थ्रेड से, उसी पॉइंट से लेके आगे तक इस बात को ले जाता है। In this way, their conversation centers around Antonio's sadness and his ships in peril. इस तरह से their conversation is about the risks of the sea, about the ships in peril. Peril means danger, that the ships, Antonio's ships are in danger, therefore
he is sad due to his ships. तो यही वो कंक्लूजन निकालते हैं कि एंटोनियो की उदासी का कारण क्या है, शिप्स हैं, क्योंकि वो पेरिल में है। पेरिल मींस डेंजरस सिचुएशन में है। But we find Antonio rejecting all of their speculation about the reasons of his sadness. पर क्या होता है कि एंटोनियो rejects all the reasons forwarded by both of his friends, जो उसके फ्रेंड्स उसे रीजन फॉरवर्ड करते हैं कि शिप्स की वजह से है, शिप्स उसके डेंजर में है, खतरे में है, सारा पैसा उसने लगा रखा है, शायद इसी वजह से वो उदास है। बट एंटोनियो रिजेक्ट्स ऑल दीज स्पेक्यूलेशंस। स्पेक्यूलेशन क्या होते हैं? गेस जितने भी किए थे उसने, ये कल्पनाएं जो थी, उनके अनुमान जो थे, वो रिजेक्ट करता है। He says that his ships are not the reasons for his gloomy state of mind. और उन्हें कहता है कि I am not sad due to my ships because they are in danger. I am least worried about them. मुझे जरा सा भी दुख नहीं है या क्या कहूँ, उदासी नहीं है अपने शिप्स की वजह से। The reasons for his gloomy states of mind, gloomy means sad state of mind, उसके शिप्स नहीं है। If he does not get any profit in the current, his financial situation is rather sound. वो कहता है कि उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो साउंड है। अगर उस साल का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट 0 हो जाए उसको, अगर वो सारे जहाज उसके डूब भी जाए, then he is not worried at all. उसके पास इतना धन है कि वो बिल्कुल चिंतित नहीं है। Believe me, no, I thank my fortune for it. My ventures are not in one bottom trusted. रीजन क्या देता है वो? ये नहीं कहता कि उसके पास बहुत धन है इस वजह से। वो कहता है कि हाँ, उसने कहा if he does not get any profit in the current year, हाँ ये तो बात है कि करंट ईयर में उसे प्रॉफिट नहीं होता, उसे चिंता नहीं है। फिर भी वो कहता है बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट। मैं अपने किस्मत धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट। मैं अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ, इस बात का विश्वास कीजिए। और माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। बॉटम यहाँ शिप से है कि मेरे जो वेंचर्स हैं, जो मैंने जोखिम उठाया है, जो मैंने ये जो एंटरप्रेन्योर करता है, जो अपना धन लगाता है, इन्वेस्टमेंट किया है, he has not done at one ship, एक शिप पे नहीं किया। इन वन बॉटम शिप के लिए यहाँ यूज किया है कि एक शिप की बॉटम पे उसने ट्रस्ट नहीं किया है। he hasn't trusted a ship, single ship for that. नॉर टू वन प्लेस, ना एक दिशा में उसने जहाज भेजे। नॉर इज माई होल एस्टेट, और ना उसने सारा एस्टेट उस पे लगाया, अपनी सारी संपत्ति दांव पे लगाई है। अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, इस प्रेजेंट ईयर पे, करंट ईयर पे। देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड, इसलिए आई एम नॉट सैड ड्यू टू माई इन्वेस्टमेंट्स, जो उसने करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, he is not at all sad due to that. At this, Solanio says that Antonio must have fallen in love if he is not worried about his shipment. Antonio dismisses the idea of love also. Solanio puts forward another speculation. He tells Antonio that he might have fallen in love with someone, that's why he is sad, in a sad mood due to his love. But Antonio rejects that idea also. Solanio कहता है एंटोनियो को कि तुझे कहीं ना कहीं प्यार हो गया किसी से, you must have fallen in love, इसलिए तुम चिंतित हो। If he is not worried about shipment, अगर जहाजों की वजह से चिंतित नहीं हो, then you are worried about your love. एंटोनियो कहता है कि no, this is not the real reason for his sadness. In the meantime, Antonio's other companions, इसी दौरान क्या होता है कि एंटोनियो के दूसरे कंपेनियन बसैनियो, लोरेंजो और ग्रेसियानो
तो एंटर द सीन, ये भी सीन पे वहीं दृश्य जहां बात कर रहे थे किसी गली में, किसी कोने में, कहीं पे भी प्लेस पे वो आ जाते हैं. आफ्टर एक्सप्रेसिंग सम वर्ड्स ऑफ कर्टसीज, सोलेनियो एंड सोलेरिनो लीव द प्लेस. और आपस में बातें करते हैं, जो कर्टसीज होती हैं, शिष्टाचार की बातें, हेलो हाय होता है, वो करके ये दोनों सोलेनियो और सोलेरिनो ये चले जाते हैं. अब कौन रह गए? बसानियो, लोरेंजो, Graciano or Antonio. Graciano also watches Antonio's face and says that he is looking somewhat different. Graciano भी एंटोनियो के चेहरे की तरफ देखता है, और जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के चेहरों को पढ़ लेते हैं. अगर आपका कोई मित्र आपके चेहरे को देख के नहीं बता सकता कि आप उदास हो या कहीं आपका मन कहीं और है, तो वह आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है. तो क्लोज फ्रेंड जो होते हैं, जिनको रिश्ते नजदीकी के होते हैं, तो वो जान जाते हैं इस चीज को. और ग्रेसियानो कहता है, यू डोंट लुक वेल मिस्टर एंटोनियो, यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट द वर्ल्ड. कि एंटोनियो, यू आर नॉट लुकिंग नॉर्मल, आप नॉर्मल नहीं दिख रहे, एंड यू आर टू मच अबाउट द वर्ल्ड. वर्ल्ड यहाँ पे मटेरियलिज्म को भी डिनोट करता है, सिंबलाइज करता है कि तुम दुनिया के बारे में चिंतित हो. यू माइट बी वरीड अबाउट योर समथिंग दैट इज मोर वैल्यूएबल टू यू. At this, Antonio admits that he is a man of melancholy nature. Let's read what he says. अब यहाँ पे एंटोनियो एडमिट करता है कि he is sad by nature. It's his nature to be sad. Melancholy nature है उसकी, उदासी भरी नेचर है. क्या करूं, चेहरा ही ऐसा है, उदास रहने वाला स्वभाव है मेरा. तो लाइनें पढ़ते हैं, बड़ी ब्यूटीफुल लाइन्स हैं यहाँ पे एंटोनियो की. I only think of the world as the world, Graciano, a stage where every man must play a part, and my part is a sad one. ये इस वर्ल्ड को स्टेज माना है विलियम शेक्सपियर ने. विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है, तो कहीं और भी 7 स्टेजेस ऑफ मैन की बात की है कि हर इंसान अपने जीवन में 7 स्टेजेस का रोल अदा करता है. बच्चे का रोल करता है, फिर वो लड़कपन में आ जाता है, फिर मैच्योर हो जाता है, तो अलग अलग रोल उसके होते हैं, वो अलग बात है. परंतु यहाँ पे ग्रेसियानो को कहता है एंटोनियो दैट ही थिंक्स द वर्ल्ड टू बी द वर्ल्ड ओनली. दुनिया को दुनिया मानता है, और दुनिया जो है, वर्ल्ड इज ए स्टेज फॉर हिम, एंड एवरी पर्सन हैज बीन असाइन्ड सम रोल टू परफॉर्म ऑन दिस स्टेज. भगवान ने सभी व्यक्तियों को अलग अलग रोल दिए. मुझे उदासी भरा रोल दिया, किसी को मस्खरे का रोल मिलता है, किसी को अच्छे खासे कॉमेडियन का रोल मिल जाता है. तो कहता है कि मुझे रोल सैड दिया हुआ है, सैडनेस का रोल करने के लिए मैं दुनिया में आया हूँ. As Antonio finishes his line, we have very beautiful lines uttered by Graciano. ये स्टैंजा जितने भी लाइंस हैं, ये इम्पोर्टेंट स्टैंजास बनते हैं. ये ध्यान रखना, आप इनको अच्छी तरह से करना. और जैसे ही एंटोनियो अपनी लाइंस फिनिश करता है, तो ग्रेसियानो कहता है, फिलोसफिकल लाइंस हैं, फिलोसफी भी ग्रेसियानो कर लेता है, philosophy size वो कर लेता है. Let me play the fool, let old wrinkles come with happiness and laughter, and let my liver get hot with wine rather than my blood turns cold with what is there. This is hidden behind here. Okay, it doesn't go upward. Okay, with groans and sadness. इसका सारांश बता दें मैं आपको. ग्रेसियानो कहता है कि if sadness is the thing, then he would never remain sad. He won't like to be a sad person in life. Rather, he would like to play the fool. He would like to play the role of a joker.
कहता है कि मैं इससे उदास रहने से की बजाय एक जोकर का रोल प्ले करना अच्छा समझूंगा, कम से कम लोगों को हंसाऊंगा, खुद हंसूंगा। That old wrinkles come with happiness and laughter। और जब वो ऐसा रोल करेगा, एक मस्खरे का रोल करेगा, तो हंस हंस के उसके भले ही चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए, रिंकल्स आ जाए हंसी के, हैप्पीनेस में और लाफ्टर में, वो बूढ़ा दिखने लग जाए रिंकल्स की वजह से। एंड लेट माई लीवर गेट हॉट विद वाइन रादर। और मैं वाइन पीना अधिक पसंद करूंगा क्योंकि वो लीवर को हॉट रखती है, उसको शरीर में गर्माइश बनी रहती है। लीवर पहले पुराने एंशिएंट टाइम में लीवर को किडनी के फंक्शन और लीवर के फंक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता था। लीवर ब्लड को साफ करता है ऐसा माना जाता था, परंतु आज तो ये माना जाता है किडनी ब्लड को साफ करती हैं। और ही डज नॉट वांट टू ग्रोन विद सैडनेस, ये इसमें लाइन आपको दिखाई देंगी, बट मेरे लिए ये छुपी हुई है, ये इसमें ये टूल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो नेक्स्ट टाइम ये ऊपर को बनानी पड़ेगी स्लाइड। तो उसे वो कहता है, देयर आर सॉर्ट ऑफ मेन whose visages do cream and mental like a standing pond। कहता है कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं, मास्क ओढ़ के रखते हैं। मास्क अब तो इस कोरोना टाइम में तो मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया। पहले ग्रीक और ये जितने प्ले होते थे पुराने टाइम में, एंशिएंट लिटरेचर में जिनका जिक्र आता है, वो मास्क वगैरह लगा के ही कुछ प्ले ऐसे भी करते जिन्हें मास्करेड और मास्क भी बोलते थे। तो कहते हैं कि कुछ लोग अपने चेहरे पे उदासी का या गंभीर रहने का मास्क ओढ़ के रखते हैं। डू क्रीम एंड मेंटल लाइक ए स्टैंडिंग पोन। और उनका चेहरा कंपैरिजन करता है यहाँ पे। मास्क किस तरह का होता है वो, जैसे कंपैरिजन में क्या लिया है कि जोहड़ जो होता है, पोंड क्या होता है, छप्पड़, जोहड़ जो पोखर होते हैं गांव में, जब वो ठहरा हुआ पानी होता है तो उसपे एक काई जम जाती है, ऊपर एक लेयर बन जाती है, क्रीमी लेयर, कोई घास की या कुछ इस तरह की काई जिसे बोलते हैं, राइट, वो उसको ढक लेती है पानी को, कहते हैं ठहरा हुआ पानी है। तो कुछ लोगों का जो चेहरा होता है, जिन पे कोई हाव भाव एक्सप्रेशन नहीं आते, जो लोग कभी हंसते नहीं है, एक जैसा मुंह लटका हुआ होता है, तो उनका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे जोहर में गंदे पानी पे वो एक लेयर बन जाती है मॉस की। एंड डू ए विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन। और वो जानबूझ के विलिंगली दे अप्लाई स्टिलनेस ऑन देयर फेसेस, they remain quiet and still due to their willingness। अपनी willingness की वजह से वो चुप रहते हैं, एक ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो गंभीर हैं। entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom। और ये दिखाना चाहते हैं कि वो औरों से बुद्धिमान है। जब वो ग्रुप में होते हैं तो बात नहीं करते, सुनते हैं और गंभीरता के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, और दूसरे लोग, ताकि उनको दूसरे लोग बुद्धिमान माने कि ये बहुत ही वाइज पर्सन है, इसलिए वो हमारी बातों में हिस्सा नहीं ले रहा। तो ये ग्रेसियानो कंपैरिजन करता है ह्यूमन फेस के साथ। आगे किसी और वीडियो के साथ फिर आऊंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।